और लगातार मैं सुसमाचार बता रहा था, कहीं भी बात करने में तुरंत जाता था और ये सारी चीजें कर रहा था और बड़े बच्चे के अनुसार चल रहा था। और एक क्या हुआ मालूम है आपको? एक दिन मेरे शरीर में चेचक का कुछ लक्षण दिखाई दिए, ध्यान से सुनिए, और पूरे शरीर में एक से एक फेंककर थोड़े निकलने शुरू हो गए, बड़े भयंकर थोड़े निकलने शुरू हो गए। हमके खुदा बाप, मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ, एक एक बच्चों का कदम रखकर चल रहा हूँ, एक भी बीवी से भी जब मैं झगड़ा कर दिया क्षमा भी मांग लेता हूँ, और किसी से कुछ बोल भी दिया तो भी जो भी आपका वचन है मैं सब करता हूँ। अरे भैया ये फोड़े मेरे शरीर पर चेचक क्यों मेरे ऊपर आ गया और बड़ा दर्द हो रहा था, एक फोड़े आप जैसे चलते और मैं बहुत तकलीफ में चला गया। और उस समय मैं सोचा कि बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बीवी सब को बहुत प्रार्थना की, कोई अच्छा नहीं पड़ा, वो बढ़ता जा रहा है। अरे भैया मुझे आयु की घटना याद है। अरे भैया आयु के भी शरीर में थोड़े सब निकल रहा है, हमें तो लगा खुदा भी मेरी क्या कर रहा है, परीक्षा कर रहा है या कुछ हमारे अंदर कमी है, उसको निकालने के लिए ये कुछ ऐसी विपत्तियां मेरे ऊपर आई हुई। अरे भैया क्योंकि मैं सेवकाई के लिए आया हूँ, फुल टाइम सेवकाई के लिए आया हूँ, खुदा देख रहा होगा कुछ इनके अंदर गड़बड़ी। अरे भैया इसलिए हो सकता है कुछ हमारे लिए कर रहा है। अरे भैया उस समय तो दिल टूटने लगा, हमने कहा इतना होने के बावजूद भी इतने बड़े फोड़े हमसे सह नहीं जा रहे, अब पूरी बॉडी निकलने लगा, शरीर भी पूरी बॉडी में फोड़े चेचक के, और बड़े बड़े छोटे छोटे नहीं थे, एक निकलता था तो मुझे घाव कर देता। अरे भैया और मैं बाथरूम में जाता था और छपी आता था। मैंने कहा प्रभु हमने कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया करके मेरे पर भी तो दया करके, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है। अरे भैया उस समय मैंने प्रभु से कुछ मैंने नहीं किया, हमने कहा मेरा बाप मेरा परमेश्वर जिंदा है, ठीक करेगा। और शैतान की बिना भी कोई दमन से भगा नहीं, क्या करो दमन से भगा नहीं, ये सब फोड़े निकलेंगे, ये आपकी तकलीफ भी जाएगा और मेरा नाम क्या करेगा, लेना बंद कर देगा। अरे नहीं प्रचार करना बंद कर देगा। तो उसी समय मुझे सूरज से कॉल आया, सूरज भाई बोले ब्रदर आपका एक मीटिंग हम रखते हैं और आप आएंगे क्या? हमके शोर आएगा सर की, और उसमें चेचक निकला था, चेचक गाने निकलेंगे। अरे भैया और फिर मैं वो बांधा और मैं निकल गया प्रचार के लिए, रुका नहीं, सोले नहीं, देखता हूँ शैतान की योजना क्या है, परमेश्वर काय को रोकेगा, और गया वहां प्रचार किया, फिर आया और लगा था वो अपने आप ठीक हो गया। सर भैया इसके बाद परमेश्वर ने दुनिया आशीष दिया मेरे शरीर को, हमारे शरीर को परमेश्वर स्वस्थ किया, तब से मैं बीमार नहीं हुआ। अरे भैया मैं बीमार नहीं हो रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इसमें आत्मा से बीमार कर रहा हूँ। अरे भैया और मुझे परमेश्वर नई शक्ति दे रहा है। उस समय में भाग गया होता चेचक को, उस दर्द को, यीशु को विश्वास करना बंद कर दिया होता तो शायद मुझे इसके बाद की आशीष नहीं मिलती। अरे भैया कि शुरुआती दौर था, उस समय में तकलीफ उठा रहा था। तो आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, जब आपको मसीह में आप आए हैं, कोई तकलीफ आ गया, कोई दुख आ गया, आप घबराए मत, या बस मुझे सूची छोड़ दिया है, यीशु मसीह ने छोड़ा, यीशु मसीह आपके साथ में है। और जब हम एक समय जो है उस तकलीफों से गुजर रहे थे और उसी समय जो है हमने सोचा कि यीशु मसीह को हम छोड़ देंगे, उसी समय प्रभु ने आवाज दिया सर मेरे विशेष को, क्या आवाज दिया मालूम है? इब्रानियों 13:5 पढ़िए, परमेश्वर का डायरेक्ट आवाज आया जिसको रीमा बोलते हैं और प्रकाशन बोलते हैं। अरे भैया तुरंत डायरेक्ट खुदा का आवाज आई, और वो आवाज क्या है ध्यान से देखे सर, जब मैं सोचा यीशु मसीह को छोड़ करके अनिश्चयकारी छोड़ देंगे, हम यीशु का हम महिमा नहीं करेंगे, उसी समय खुदा ने आवाज दिया, बोला तू छोड़ देगा लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेरे बेटा, क्योंकि तू छोड़ूंगा नहीं। देखिए वहाँ पे डायरेक्ट बचा रहा है सर। रात में हम लोग भोर में सोए थे, 4 बजे का टाइम था और हम लोग अभी टूटे हुए थे, और उसी समय खुदा ने ये वचन दिया सर, बहुत क्लियर हिंदी वर्ड में आया, क्योंकि हम हिंदी अच्छा जानते थे, अब वर्षा हिंदी में भेजा रहे भैया, और उस वचन को आप पढ़े जल्दी से, ये खुदा का वचन। मैं कभी भी जब तकलीफ में जाता हूँ या कोई दिक्कतें आती है, मैं यही वचन याद करता हूँ भैया, और फिर ये वचन हमें बहुत बल देता है। और मैं आपको शायद कर रहा हूँ, आप कितनी भी परिस्थिति आपकी खराब हो, आपको परमेश्वर छोड़ता नहीं है। अरे भैया हम सोचते भैया खुदा हमें छोड़ दिया है, हमको बड़े गए गुजरे हैं, हमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम बड़े कमजोर हैं, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? देखिए सरा उस वचन को आप देखिए थोड़ा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है जो तुम्हारे पास है उसे संतोष कर, क्योंकि उसने आप ही कहा, उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी न तुझे त्यागूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अरे भैया बोलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, बोला बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा,
और कभी त्यागूंगा नहीं। ये सही है इसका। और खुदा सच में कभी छोड़ेगा नहीं इसको। कोई भी छोड़ दे, माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, समाज छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, लेकिन प्रभु आपका छोड़ेगा नहीं। क्लेश में, दुख में, शताव में, अंतिम समय तक आप धीरज रखे, आप विश्वास में बढ़ते रहे। हालेलुया। और आपके पास यीशु मसीह है तो पूरी आशीष दुनिया के पास है। हालेलुया। और यीशु मसीह नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। कुछ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपके हर बस्ती में एक भाई थे, अपने लड़के को कई बार हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को दिखाए, निमोनिया नहीं ठीक हुआ, सांस लेना नहीं बंद हुआ, और जब आए और खुदा से हम लोग दुआ किए और परमेश्वर ने बच्चे को बिना दवा का ठीक कर दिया। हालेलुया। बिना दवा का ठीक हो गया। वो खुदा बात कितना करे, तो उसके लिए आप जो भी करेंगे कम रहना है। अगर आपको आशीष मिली है तो आप धन्यवाद करें। दुख आता है तुरंत खुदा से प्रार्थना करें, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। आप निराश न हो जाए, क्योंकि आपको अभी विश्वास की जरूरत है। अभी ये सफर शुरुआत है। आप पहली सीढ़ी पे कहाँ पे हैं? पहली सीढ़ी पे। अभी बहुत सी सीढ़ियाँ हमें चढ़ना है। क्या करना है? और तब हमें छत मिलेगा। तो अभी पहली सीढ़ी की हालत है, चलिए दूसरी सीढ़ी कोई है, कोई तीसरी सीढ़ी पे है, तो वहां पर ही हालत है, तो आगे और सीढ़ियों को कैसे जाएंगे? अभी कई सीढ़ी बाकी है सर, तब हमें छत मिलेगा। और वो छत में एक जीवन का वृक्ष है। क्या है? और उस वृक्ष का फल खाना है। नहीं खाएंगे? खाएंगे नहीं जीवन वृक्ष का फल? आप दिल्ली भाई तो दुनिया का फल खाते हैं सब, जो भारत देश का पूरा फल खाते हैं, और कभी खिलाते भी है, ऐसा नहीं। हालेलुया। तो यहाँ का फल खाते, वहां का फल कैसे छोड़ देंगे सर? एक लोमड़ी थी और वो एक और वो भूखी थी, और एक अंगूर के पेड़ के नीचे से जा रही थी रास्ते में, और उस समय अंगूर देखी और पहले से भूखी थी, और उसके मुंह में पानी आ गया। क्या गया? बोला वाह, अंगूर बड़े मीठे हैं और मैं इसको अब खा करके पेट भरूंगी। हालेलुया। और उस अंगूर को पाने के लिए कई छलांग लगाया। हालेलुया। और कोशिश की, लेकिन अंगूर मिला। लास्ट में क्या बोली मालूम है? अंगूर बहुत खट्टे हैं। हालेलुया। यही मनुष्य का जीवन है। अब मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो बेकार है। हालेलुया। और अंगूर को लोमड़ी पा जाती तो वो जो बोली थी अंगूर बहुत अच्छे हैं, बात सही, लेकिन नहीं मिला। कोशिश की, बोलिए खट्टे। हालेलुया। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें सर। और आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला, इसका मतलब वो खराब नहीं है। आप कोशिश जारी रखें। क्या करें? क्योंकि वो मीठा है, अंगूर मीठा था। क्या था? अंगूर मीठे थे, इसने पाया नहीं, इसलिए क्या बोल रही है? खट्टे। आप ध्यान दीजिए, स्वर्ग का फल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छलांग लगा रहे हैं, छलांग लगाना जारी रखें। लगातार आप परमेश्वर के उस वृक्ष के फल की आशा रखें, आप विश्वास करें, एक दिन जरूर आप पाएंगे। मान लीजिए एक सीढ़ी है, दो सीढ़ी है, तीन सीढ़ी है, और सीढ़ियों में हमें चढ़ना है। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर हमें जीवन के वृक्ष का फल देगा, और ये स्वर्ग में जाने के बाद एक बड़ी आशीष है। हालेलुया। और आप इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि पवित्र बाइबल में जब आप देख रहे हैं, ये हम स्वर्ग की दूसरी आशीष का जिक्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वर्ग में दूसरी आशीष के विषय में हम जिक्र कर रहे हैं। स्वर्ग में दूसरी आशीष क्या है? किसी याद हुआ? पहली आशीष सिखा चुका, और दूसरी आशीष में से बताया। ये स्वर्ग में दूसरी आशीष है जो आप यहाँ सीख रहे हैं। हालेलुया। वहां पर एक वृक्ष होगा, उसका फल खाने के लिए मिलेगा, और परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, वो हमारा पिता होगा, हम उसके पुत्र होंगे। हालेलुया। यह एक आशीष है वहां की फल खाने। हालेलुया। चलिए दूसरा और चीज क्या मिलने वाला है स्वर्ग में, उसको भी देखेंगे। अब आप देखिए प्रकाशित वाक्य 2:17 2:17। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या करता है। आत्मा कलिसियाओं से क्या करता है? जो जय पाए, जो जय पाए, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। आगे और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, एक श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ
स्वर्गीय आशीष में से दूसरी आशीष में आपको ये मिलेगा। हालेलुया। पहला स्वर्गीय वृक्ष का फल मिलेगा और दूसरा यहाँ पर कुछ मन्ना खाने को मिलेगा और श्वेत पत्थर मिलेगा। हालेलुया। अब ये मन्ना और श्वेत पत्थर आपको समझना है ये क्या है। श्वेत पत्थर और मन्ना। हालेलुया। चलिए, जिसके कान हो वो सुनने की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए। जय इसमें भी। हालेलुया। जय पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। कौन सा मन्ना? गुप्त मन्ना से। ये भी भविष्यवाणी है, यह भी पूरी नहीं होगी। ये जब नया काल नई पृथ्वी पर मसीह लोग जाएंगे, विश्वासी लोग जाएंगे तो ये भविष्यवाणी पूरी होगी। इसका मतलब यह है कि नया आकाश और नया पृथ्वी कन्फर्म है। हालेलुया। जो परमेश्वर बनाएगा और उसमें हम लोग निवास करेंगे और फिर वहां पर हमें मन्ना और श्वेत पत्थर मिलेगा। हालेलुया। अब आप ध्यान दीजिए, मन्ना के विषय में आप क्या समझ रहे हैं? मन्ना का जिक्र पहली बार कहां पे आया? मन्ना का जिक्र पहली बार कहां पे हुआ? कहां पे हुआ मन्ना? इजरायलियों के जीवन से आप देखिए। हालेलुया। पहली बार मन्ना का शुभारंभ कौन हुआ? इजरायली लोग जंगल में जब थे वहां पर परमेश्वर ने 40 साल मन्ना खिलाया दिया। मन्ना खिलाया और उस मन्ना के शक्ति से इजराइल लोग 40 साल जंगल में चलते रहे। हालेलुया। और आज का मन्ना जिसे कलीसिया में बोला जाता है मन्ना वचन है। क्या है? वचन है। हालेलुया। और उसके बाद स्वर्ग में भी मन्ना है। स्वर्ग में मन्ना है। इजराइलियों का मन्ना आपने देखा, कलीसियाई मन्ना आप देख रहे हैं जो वचन है, आप उसको ले रहे हैं। इसके बाद स्वर्ग में भी गुप्त मन्ना है। हालेलुया। वो मन्ना हमें खाने को मिलेगा जो इजराइल लोग 40 साल खाए थे। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक और कुछ वचनों को देखिए मन्ना को समझने के लिए। आप जो है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 15 और 16 थोड़ा पढ़े तो। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। सॉरी, कुलुस्सियों 3:3 पढ़े थोड़ा सा। कुलुस्सियों 3:3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य उस वचन को भी पढ़े ध्यान से। हालेलुया। 2:17 जिसके कारण वो सुनने की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जब जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मतलब छिपा हुआ। हालेलुया। आप ध्यान समझे, गुप्त का मतलब क्या है? वो मन्ना छिपा हुआ है। यहाँ पर लिखा है तब उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। यानी जो छिपा हुआ मन्ना दूंगा। और कुलुस्सियों 3:3 के बाद भी पढ़े बदल। कुलुस्सियों 3:3 के बाद भी पढ़े, ध्यान से देखिए वहां पर क्या रहस्य है बच्चों को, वहां पर ध्यान से देखिए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ। हालेलुया। अब आप ध्यान दीजिए, कुलुस्सियों 3:3 का तुम मर गए। हालेलुया। जैसे हम मसीह में आते हैं और जैसे विश्वास करते हैं वैसे हम संसार के लिए पुराना स्वभाव हमारे जीवन से मर जाता है। क्या होता है? और हम परमेश्वर में हैं इस समय। और जब आप परमेश्वर में गुप्त रीति से आप छिपे हुए हैं। हालेलुया। और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में या गुप्त रीति से जो गुप्त मन्ना है वो हमें खाने के लिए देने वाला। हालेलुया। ये मन्ना खाने के लिए देने वाला।
अब आप जानिए जो यीशु में विश्वास कर रहे हैं ध्यान से, जो मसीह में विश्वास कर रहे हैं वो मर गए हैं। क्या है? मर गए हैं सर, और परमेश्वर में वो छिपे हुए हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर में एक अदृश्य रूप में उसमें हम छिप गए। हालेलुया। परमेश्वर और हमारा नजदीक है। चलो ये बात छिपा हुआ है। जैसे आप यीशु में विश्वास करते हैं उसे हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? मसीह है, और हम परमेश्वर के साथ हो गए हैं। और जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसे लोगों के लिए जो ये गुप्त मन्ना है परमेश्वर हमें खाने को देगा। हालेलुया। तो जैसे ही मसीह में जब हम छिपे हुए हैं, हालेलुया, और परमेश्वर के साथ जब हम हैं तो परमेश्वर हमें जो है वो गुप्त मन्ना देगा। और ये गुप्त मन्ना जो है ये अनंतकालीन जो है एक भोजन है, हालेलुया, जो स्वर्ग में हर एक विश्वासी को यही खाने को मिलेगा। अब वहां पर जाने पर पता चलेगा वो मन्ना कैसा है और हम कैसे खाएंगे उसको। हालेलुया। लेकिन वहां पर हमें जीने के लिए यह फल है और खाने के लिए क्या है? मन्ना है। जैसे इस्राएल के 40 साल जंगल में थे तो लगातार उनको मन्ना मिला। हालेलुया। और स्वर्ग में आप जब जाएंगे वहां पर भी आपको खाने के लिए क्या मिलेगा? मन्ना मिलेगा। हालेलुया। और मन्ना का करके हम अनंतकालीन स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। अब वहां पर आप जाएंगे तो मन्ना आप देखेंगे, वो मन्ना कैसा होगा? अब आप ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया था वो मन्ना जो है मिलाप वाले तंबू में, और मिलाप वाले तंबू में एक जो है एक कटोरे में रखा गया था। हालेलुया। और स्वर्ग में मन्ना है। स्वर्ग में क्या है? मन्ना है। और जब आप जयवंत होकर के जाएंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में हमें मन्ना खाने के लिए देगा। हालेलुया। ठीक है, 3 जगह मन्ना खाने के लिए हो रहा है। एक तो जय लोगों ने मन्ना खाया, कलीसिया मन्ना खा रही है। जब आप स्वर्गीय जीवन में जाएंगे वहां पर भी आपको मन्ना मिलेगा। हालेलुया। शारीरिक जीवन में जय लोगों ने मन्ना खाया, आत्मिक जीवन का मन्ना आप खा रहे हैं, और स्वर्गीय जीवन का भी मन्ना हमें मिलेगा। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्ग कंफर्म है। हालेलुया। इसका मतलब अभी वास्तव नहीं हुआ है, ये कलीसियाई जो जीवन है या इसके बाद एक जीवन है। हालेलुया। और जैसे यहाँ पर हम मन्ना खाने बचन, उसे स्वर्ग में स्वर्गीय मन्ना परमेश्वर देने का वादा किया है। हालेलुया। और उसके बाद मन्ना के साथ परमेश्वर एक जवाब देने वाला है। तो क्या है? श्वेत पत्थर। क्या है? श्वेत पत्थर का मतलब समझ रहे हैं? श्वेत पत्थर किसको दिया जाता है? जब न्यायिकों की किताब पढ़ेंगे, ध्यान से जब पढ़ेंगे ना आपको वहां मिलेगा न्यायिकों की किताब में जो न्यायिक हुआ करते थे उनके पास 2 पत्थर रहते थे। ध्यान से सुनिए, एक काला पत्थर, एक सफेद पत्थर। हालेलुया। और काला पत्थर जो है वो जिनको दंड दिया जाता था उनके लिए था। हालेलुया। और सफेद पत्थर उनको दिया जाता था जिनका पाप क्षमा कर दिया गया है, जो जयवंत हो गए। हालेलुया। न्यायिक लोग ऐसे करते थे, जिनको दंड देना रहता था उनको काला पत्थर दिया जाता था। हालेलुया। और जिनको पाप क्षमा कर दिया जाता था, और जिनको जो जय पाए थे उन्हें श्वेत पत्थर दिया जाता था। आप ध्यान दीजिए, आज भी संसार में जब प्रतियोगिताएं होते, खेल होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, जो प्रतियोगी जीत जाते हैं, जो खिलाड़ी जीत जाते हैं, उनको सफेद पत्थर दिया जाता है। हालेलुया। एक अवार्ड दिया जाता है और वो सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। जब आप देखेंगे कुछ ऐसे खेल हैं जिस खेलों में उनको जीतने के बाद उन्हें सफेद पत्थर दिया जाता है। हालेलुया। इसका मतलब जो जय पाएगा वो स्वर्ग में जाएगा, उसे सफेद पत्थर मिलेगा, और जो जय नहीं पाएगा वो स्वर्ग में जाएगा, उसे काला पत्थर मिलेगा। कौन सा? काला पत्थर। हालेलुया। ये सफेद पत्थर जयवंत का प्रतीक है और क्षमा का प्रतीक है। हालेलुया। इसका मतलब जिसको जिसको सफेद पत्थर मिल जाएगा वो जयवंत हो गया है, उसके पाप परमेश्वर क्षमा कर दिए हैं, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर से अनंतकालीन स्वर्ग देगा, जिनके जिनके हाथ में वो श्वेत पत्थर मिलेगा। हालेलुया।
जब आप स्वर्ग में जाएंगे और जब वहां पर आप जब मत्ती की किताब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में है और एक साइड जो है बकरियों को अलग कर रहा है, एक साइड भेड़ों को अलग कर रहा है। हालेलुया। आप देखें क्या उस वचन को मत्ती की किताब में अंतिम अध्याय में, जल्दी से देख लीजिए सर। मत्ती 25 अध्याय और उसका 25 का आप 33 पद पढ़े सकते हैं, 33 सॉरी 32 और 33, 32 और 33। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। ध्यान से सुनिए, देखिए बस 32 और 33 में आप देखिए यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ एक साथ में स्वर्ग में पहुंची है। ध्यान से सुनिए, सिंहासन के सामने भेड़ बकरियाँ साथ में पहुंची, भेड़ बकरी आपस में मिली हुई है। लेकिन जब स्वर्ग में जाएंगे, सिंहासन के सामने जाएंगे तो वहां पर अलगाव किया जाएगा। हालेलुया। क्या किया जाएगा? अलगाव किया जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है 32 में, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। बोलिए, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। किसके सामने सारी जातियां इकट्ठी की जाएंगी? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर श्रेष्ठ सिंहासन में विराजमान रहेगा। वो कौन सा परमेश्वर होगा? यीशु मसीह राजा, आपका राजा शानदार सिंहासन में विराजमान होगा। हालेलुया। और उसके सामने सारी जातियां क्या होंगी? ध्यान से देखिए क्या लिखा, सारी जातियां और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा है जैसे चरवाहा भेड़ को बकरी से अलग कर देता है। हालेलुया। चरवाहा को कभी भेड़ और बकरियों को अलग करके किसी ने देखा है? इसमें कोई चरवाहों को भेड़ को बकरी से अलग करते आपने देखा? भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। हालेलुया। चरवाहा क्या करता है? जब चरवाहे जो होते हैं उनके पास 200 भेड़ें होती हैं, या फिर 150 बकरियां होती हैं, या 100 भेड़ें हैं और फिर 100 बकरियां हैं, तो चरवाहा क्या काम करता है? भेड़ों से बकरियों को अलग करता है। हालेलुया। ऐसे ही स्वर्ग में सारी जातियां परमेश्वर सामने होगी और वहां को परमेश्वर अलग करेगा। क्या करेगा? अलग करेगा। भेड़ को अलग, बकरी को अलग। हालेलुया। और बकरियों के हाथ में काला पत्थर होगा। ध्यान से सुनिए, बकरियों के हाथ में काला पत्थर दिया जाएगा। इसका मतलब दंड और अनंत आपके लिए होगा। वो काला पत्थर। हालेलुया। और भेड़ों के हाथों में श्वेत पत्थर होगा। हालेलुया। और श्वेत पत्थर पे एक नाम लिखा हुआ होगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर स्वर्ग में करेगा। क्या करेगा? तो जो यहाँ धरती पर भेड़ बने हुए हैं, भेड़ की तरह जीवन जिए, यानी मसीह जीवन जिए, वो तो स्वर्ग में जाएंगे, उनको श्वेत पत्थर मिलेगा और उसमें एक नाम लिखा होगा। और परमेश्वर अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में वो भेज देगा। हालेलुया। और बाकी जो बकरियों को काला पत्थर मिलेगा, उनको अनंत आग में भेज दिया जाएगा। हालेलुया। वहां पर भी छटाई चालू है। वहां पर भी क्या है? छटाई चल रही है। हर जगह छटाई होती है ना। अभी मान लीजिए आप फॉर्म भरने गए हैं नौकरी के लिए, हजारों लाखों फॉर्म भरा गया, उसमें से छांट दिए जाते हैं। मिलिट्री में गए बहुत से लोग, उसमें से छट जाते हैं। कुछ लोग जो ट्रेनिंग टाइम में छट जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्ग में भी अलगाव हो रहा है। हालेलुया। इसलिए जो जयवंत होगा, जो विजय पाएगा, उसको परमेश्वर श्वेत पत्थर देगा। कौन सा पत्थर? श्वेत पत्थर होगा। उसमें एक नाम लिखा होगा भाई। हालेलुया। ये स्वर्ग की दूसरी आशीष के अंतर्गत आ रहा है।
जब आप परमेश्वर हमारा पिता होगा, उसके पुत्र होंगे, और उस समय जो है हमें परमेश्वर मन्ना खाने के लिए देगा और हमारे हाथ में श्वेत पत्थर होगा। हालेलुया। और ध्यान से देखिए, इस वचन को हम खत्म करते हैं यहाँ पे। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है। 25 का जो आप पढ़ रहे हैं, 32 और 33 सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को पकड़ जो अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। भेड़ की साइड रहेंगी। यीशु मसीह परमेश्वर के किस साइड विराजमान है? दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। बाईं ओर नहीं सर। यीशु मसीह धरती पर आया, परमेश्वर की इच्छा पूरी किया और आज्ञा पालन किया, रोग सुधा पालन किया, दुख सहा, लोगों ने गाली दिया, थूका, लेकिन मसीह की महिमा, परमेश्वर की महिमा करना बंद नहीं किया। और जब उसने अपना कार्य पूरा करके जयवंत होकर के और जब स्वर्ग गया तो दाहिने साइड उसको जगह मिला। कहां पे? दाहिने साइड। हालेलुया। दाहिने साइड। हालेलुया। और यहां पर भेड़ों को परमेश्वर की साइड रख रहा है, दाहिने साइड। हालेलुया। धन्य है वो मसीह के लोग जो संसार में परमेश्वर के चरणों में लगकर जीवन बिताया। हालेलुया। वचन अनुसार चला, परमेश्वर की इच्छा पूरी किया। आप जैसे ही आप स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर आपको दाहिने साइड खड़ा करेगा, राइट साइड। हालेलुया। और राइट साइड कौन विराजमान है? यीशु मसीह। हालेलुया। सोने के सिंहासन पर परमेश्वर विराजे हैं और उनके दाहिने यीशु राजा विराजे हैं। हालेलुया। तो हम लोग राजा बन करके जाएंगे। हालेलुया। और जैसे आपको इस चीज को बड़े गहराई समझे, ये वचन है अरे पूरा होगा और ये सत्य है। इसका मतलब हम स्वर्ग में जब जाएंगे तो पहली आशीष आपने क्या देखा? पहली आशीष क्या थी स्वर्ग की? किसी क्या नहीं, परमेश्वर हमारे साथ होगा। दूसरा, वो हमारा पिता होगा, हम उसके बेटे होंगे। हालेलुया। और जब पिता और बेटे का संबंध हो जाएगा तो फिर वहां पर क्या होगा? फल खाने को मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा? मन्ना मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा। हालेलुया। बस स्वर्ग में भी हम जैसे धरती पर हम परमेश्वर के बेटे हैं, ऐसे स्वर्ग में भी हमें बेटा बनना। हालेलुया। और जब स्वर्ग में आप जाएंगे, आप हमारा यीशु हमारा बाप है, पिता हमारा परमेश्वर हमारा बाप है, उसके पुत्र है, तो फल खाने से काम रोकेगा? अरे भैया, हमारे बाप का बगीचा है तो कौन रोकेगा फल खाने से? कोई रोकेगा? ये बगीचा तो मैं है जाकर पाऊं कि बाप का है, तो बाप तो हमारा होना चाहिए ना। अब बाप का बगीचा नहीं है और आप चले गए दूसरे बगीचे में, फिर जाने नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर पर्दा लगे हैं, वहां पर एंट्री नहीं रहेगी। इसका मतलब स्वर्ग में हमें पिता पुत्र के संबंध की आशीष मिलेगी। हालेलुया। और वहां पर हमें फल, मन्ना और श्वेत पत्थर होगा, उसमें एक नाम जुदा होगा, वो नाम आप स्वर्ग में जाएगा आपको मिलेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर आपका नाम क्या है? प्रभु जाने। हम लोग आप जाना अपना नाम, लेकिन स्वर्ग में नया नाम परमेश्वर दे देना और वो नाम देकर बुलाएगा। क्योंकि यहाँ का आप डब्लू नाम रखे हैं, बबलू नाम रखे हैं, आप परमेश्वर ये नाम नहीं, वहां कुछ अलग नाम रखे वाला। हालेलुया। क्योंकि नया आकाश होगी, नई पृथ्वी होगी, तो नाम भी नया होगा। हालेलुया। नया नाम नहीं चाहिए? वो कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ लोग एक गुप्त नाम डालते हैं पंडितों से पूछने के लिए, ऐसा नाम, ईश्वरी नाम, बोलते ये स्वर्ग से आया हुआ है, ऐसा करके है। लेकिन रियल देखा जाए तो जब आप जहाँ जाएंगे तो एक नाम आपको देगा, एक नाम होगा। इसका मतलब मेरे प्रिय भाई ध्यान से समझ लीजिए, स्वर्ग कन्फर्म है। ये सारी जो वचन है भविष्यवाणी स्वर्ग में पूरी होगी, नया काज नई धरती पूरी होगी। अब एक बात हम आपको समझा करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब यीशु मसीह धरती पर नहीं आया था, ध्यान से सुनिए, उस समय कई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे कि मसीहा जाएगा, मसीहा जाएगी, जाएगा तुम्हारी गर्भ से होकर जाएगा। और मसीहा का आने बहुत लेट हो रही थी और भविष्यवक्ता चिल्लाते रहे, लेकिन कोई देखा नहीं। भविष्यवाणी करके चले गए, लेकिन कोई भविष्यवक्ता यीशु मसीह को धरती पर नहीं देखा। लेकिन वो भविष्यवाणी का वचन पूरा हुआ। हम आप देखे या इजराइल के टाइम में यीशु मसीह टाइम जो लोग उन्होंने देखा तो भविष्यवाणी पूरी हो गई। बाइबल में मैं वचन बता रहा हूँ, वो भविष्यवाणी जब पूरी हुई तो एक नबी जो जिंदा था और एक स्त्री जिंदा थी, उसने बोली जो भविष्यवाणी पूरी हुई थी और मसीहा धरती पर आया, मैंने देखा और हमें तृप्त हो गया, हमने आशीष पाया, उसी में मर गया। कहाँ पे लिखा है? याद है बाइबल में? चलिए